नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में किस तरीके से जिएं कि दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो हमारा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं वो हमारा ध्यान ना भटकाएं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महाराजा जनक के बारे में आपने सुना होगा कि वह पूर्ण सद्गुरु थे। उनके पास एक बार उनके शिष्य आए और उन्होंने बोला कि महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि आप राजा होते हुए भी वैराग्य को कैसे धारण करके रखते हैं। वो कौन सा ऐसा तरीका है कि आप इतने ऐशो आराम, इतने ऐश्वर्य में रहने के बाद भी एक वैरागी की तरह जीवन जीते हैं। महाराज जनक ने कहा, क्या यह उत्तर जानना जरूरी है या अनुभव करना चाहोगे। उसने सोचा कि शायद महाराज इस व्यक्ति को महाराज बना देंगे, तो इसने बोला मैं अनुभव करना चाहूंगा। महाराज ने बोला, ठीक है, अगर अनुभव ही करना है कि मैं किस तरीके से रहता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें जरूर अनुभव करवाऊंगा। उस व्यक्ति के पास एक तेल से भरा कटोरा ला दिया गया। वो तेल से भरा कटोरा महाराज ने बोला अपने हाथों में पकड़ लो। उसने पकड़ लिया। बोला कि मैं अब आपको एक हुक्म दूंगा, उस हुक्म को बड़े गौर से सुन लेना। पहली बात, इस कटोरे को हाथ में पकड़ के इस कटोरे की तरफ ध्यान लगा के आपको मेरी रानी के कक्ष में जाना है, जहां पे बहुत सी जो उनकी दासियां हैं वो बहुत सुंदर वस्त्रों में वहां खड़ी होंगी। वहां नाच गाना चल रहा होगा, रानी भी वहां होगी, सब कुछ वहीं होगा। आपको वहां जाना है, अंदर जाके चक्कर लगा के आना है इस तेल के भरे बर्तन को लेके। और ये बात ध्यान रहे कि मुझे वापस आके ये जरूर बताना कि मेरी रानी का ऐश्वर्य या मेरी रानी की सुंदरता कैसी थी। ये बात सुन के उसने बोला कि अच्छा, ऐसा तो मैं कर सकता हूं। पर महाराज जनक बोले, पर एक चीज का और ध्यान रखना, तुम्हारे पीछे 2 सैनिक चलेंगे जो हाथों में नंगी तलवारें लेके चलेंगे। जैसे ही इस तेल के प्याले में से एक भी बूंद गिरी, वैसे ही तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब यह जो सवाल था यह उस व्यक्ति के लिए मौत का प्रश्न बन चुका था। अब क्योंकि महाराजा का हुक्म था, अब ये जो है ये चल पड़ा। जैसे ये चल पड़ा, इसका पूरा ध्यान उस प्याले पे था, क्योंकि इसको मालूम था जैसे ही एक बूंद गिरी वैसे ही जो पीछे सिपाही हैं वह उसकी गर्दन को काट देंगे। ये अंदर गया। अंदर खूब नृत्य चल रहे थे, रानी सज के बैठी थी, बहुत सारी ऐश्वर्य वाली चीजें थी। पर ये चक्कर लगा के वापस आया और इसने जैसे ही वो प्याला रखा, इसने सांस में सांस ली। इसने बोला, हे महाराज, आपने कैसी दुविधा में डाल दिया था। महाराज ने पूछा कि बताइए, मेरी रानी का कक्ष कैसा था, मेरी रानी कितनी सुंदर दिखाई देती थी, वहां पे उनके साथ उनकी जो दासियां थी वो कितनी सुंदर दिखाई देती थी। इसने बोला, महाराज, आपने शर्त ही ऐसी रखी थी, मेरे को तो अपनी मौत का ही भय सता रहा था कि ना जाने कब तेल की बूंद गिरे और कब मेरी गर्दन कट जाए। वह मौत का डर इतना ज्यादा था कि मैं तो कुछ देख ही ना पाया, मेरी नजर तो सीधे प्याले पे ही थी। महाराज ने कहा, यही वह चीज है जिसका अनुभव मैं तुम्हें कराना चाहता था। जब आपके मन में मौत का भय होता है और आपको यह पता होता है कि मौत जरूर आएगी और पहले से बता के नहीं आएगी, किसी भी पल आ सकती है। एक सांस जो अंदर गया वो वापस आएगा कि नहीं आएगा जब हमें मालूम नहीं होता और इस बात का पूरा होश होता है, पूरा ख्याल होता है, तो आप दुनिया की रंग रलियों में मिल नहीं जाते, उनसे आनंद लेना शुरू नहीं कर देते। महाराजा जनक की इस शिक्षा से इस व्यक्ति को बहुत प्रेरणा मिली और यह जवाब मिल गया कि कैसे संत सद्गुरु इस दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा से लिव लगा के रखते हैं। संत सद्गुरु प्रेरणा बन के आते हैं। हमें चाहिए कि उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में मौत को हमेशा याद रखें कि मौत जरूर आएगी, एक दिन आएगी, और उसकी तैयारी करें। दुनिया के आनंदों में घुल मिल ना जाएं कि दुनिया के आनंद हमारे को अपने साथ लीन कर लें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। रोज हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।